अगर आप अपने आप को पतिव्रता समझती हो तो आपको पतियों से, आपके पति चाहे जैसे हो, चाहे दुर्भाग्यहीन हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे निर्धन हो, है, चाहे मंद भाग्य हो, जैसे भी हो, चाहे कुरूप हो, सुंदर नहीं हो, आप बड़ी सुंदरी हो, तो भी अपने पति का त्याग मत करो। ये पातिव्रत धर्म नहीं है। बताओ तुम लोग कैसी भी पतिव्रता हो, अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। गोपियों ने कि हम पति पति से झगड़ा पकड़ा करके नहीं आई हूं, तो क्यों आई हो? रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता और प्रतियात ब्रजों ने स्थेयं स्त्री भी सुमध्यमा। देखो गोपियों, ये अंधकारमयी रात्रि है, निर्जन वन है, एकांत में आप लोग आई हो, इतने भयावह वन में, और ऐसे बिना बताई आई हो। यदि किसी भी जीव जंतु का आहार बन गई तो क्या जवाब दोगी? जाओ, लौट जाओ, अपने घर चली जाओ। गोपी ने कुछ नहीं कहा, अपने पैरों के द्वारा कुरेदने लगी गोपी जमीन को, रज को। गोपी ने कुछ नहीं कहा। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनो। भगवान ने एक पातिव्रत का उदाहरण दिया। भगवान ने कहा, बताओ तुम लोग कैसी पतिव्रता हो, बिना पति को बताए चली आई हैं? अरे ऐसी पतिव्रता होती है क्या? एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी बड़ी पतिव्रता, और ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण था, नित्य अग्निहोत्र करता था, नित्य हवन करता था। एक दिन समिधा धान करने गया, लकड़ी लाने के लिए गया, काफी विलंब हो गया, लकड़ी लेकर के आया। मध्याह्न बेला में जैसे ही आया, और एक जेठ का महीना था, थका था, अश्रु बिंदु गिर रहे थे, और शरीर से भी खूब पसीना आ रहा था, श्वेत बिंदु निकल रहा था। पत्नी के पास जैसे ही आया, पत्नी को देखा तो पत्नी के गोद में सिर रखा, और पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति मेरे गोद में सिर रखे हैं, तो अपने आंचल से ऐसे ऐसे पत्नी पंखा करने लगी। और जब पंखा करने लगी तो इतने में क्या देखती है, अग्नि कुंड जल रहा था, अग्नि में लपटें उड़ रही थी, और उसका छोटा सा नवजात बालक, 4-5 महीने का बालक होगा या 7 महीने का होगा, इससे अधिक का बालक नहीं था, जमीन पर लेटा था। और ये ऐसी पतिव्रता कि अपने पति के सिर को अपने गोद में रख करके अपने ही आंचल से पंखा झल रही थी, और उस पत्नी ने देखा कि मेरा छोटा सा नवजात शिशु धीरे 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 रेंगते रेंगते अग्नि कुंड के पास में बढ़ रहा है, और पत्नी अंदर ही अंदर व्यथित हो गई, हृदय जलने लगा। है भगवान, यदि मैं उठती हूँ अपने बेटे को बचाने के लिए तो मेरा पातिव्रत धर्म खतरे में पड़ता है, और यदि नहीं उठती हूँ तो मेरा जो बालक है, नवजात बालक, वो कहीं अग्नि कुंड में न गिर जाए। बड़ा धर्म संकट हुआ उस बेचारी पातिव्रत स्त्री को, और धीरे 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 वह बालक रेंगता 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 अग्नि कुंड के पास पहुंचा। और अग्नि कुंड के पास जैसे ही पहुंचा, अब तो महाराज ये जो पातिव्रता थी, वो पातिव्रता स्त्री अपने नेत्रों को बंद कर ली। नेत्रों को बंद करके भगवान अग्नि देवता से प्रार्थना करने लगे, हे अग्नि देवता, यदि मैं सच्ची पातिव्रत धर्म को स्वीकार कर रही हूँ, मैं बिल्कुल साची पतिव्रता हूँ, तो मेरे पातिव्रत के प्रभाव से आप मेरे बालक की रक्षा करना। और इतना वो सोच ही रही थी, इतने में बालक धीरे 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 अग्निकुंड के पास पहुंचा। और जैसे ही अग्निकुंड के पास पहुंचा, और पहुंचते ही एक हाथ रखा अग्नि के कुंड के पास, दूसरा हाथ जैसे ही अग्नि के पास रखना ही चाहा कि महाराज उसी में गिर गया, सरक करके गिर गया।
और जैसे ही गिरा वो तो बेचारी अपनी नेत्रों को बंद करके अग्नि देवता को मनाने लगी, हे अग्नि देवता, मैं अपने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से अपने बालक की रक्षा न कर सकी, लेकिन आप मेरे पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें, आप मेरे बालक को बचावें। और जैसे ही पति की नींद खुली बेचारी दौड़ करके भागी, और जैसे ही जाकर के देखी वो पतिव्रता स्त्री, तो उसका जो छोटा सा नन्हा सा बालक था वो जला नहीं, अग्नि के लपटों में खेल रहा है महाराज, अग्नि के लपटों में किलोल कर रहा है। ये है पातिव्रत्य धर्म। और तुम लोग अपने अपने पतियों की छोड़ करके हैं हमसे मिलने के लिए आई हो, शर्म नहीं आती? गोपियों ने कहे बड़े आए पातिव्रत्य धर्म को बताने वाले, हम भी कुछ दो चार उदाहरण जानूं, यदि कहो तो मैं भी दे दूं, भगवान ने कि तो दे ही दो। गोपी ने कही जैसे आपने कही ना ऐसे ही एक हम भी ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी ब्राह्मणी जो थी वो भी बड़ी पातिव्रत्य धर्म को स्वीकार करने वाली थी, बड़ी पतिव्रता थी। नित्य उठती थी तो सबसे पहले अपने पति के चरणों को धुलती थी, चरणोदक लेती थी, और चरणोदक लेने के बाद ही कोई काम करती थी। एक दिन पति को बाहर जाना पड़ा, लंबे समय के लिए जाना पड़ा। पत्नी बेचारी रोने लगी कि आप तो जानते हैं मैं बिना आपके चरणों को धुले मैं कोई और कार्य नहीं करती, और आप चले जाएंगे तो फिर बताओ मैं कैसे रहूंगी। तो उस पति ने क्या करा, उसने कहा कि देखो मैं तुमको अपनी ही एक मूर्ति बना करके देता हूं, और जब तक मैं नहीं आता तब तक इसी मूर्ति को मैं मान करके सेवा करो, अपने पति को मान करके सेवा करो, इन्हीं के चरणों को धो धो के पियो। अब वो ब्राह्मणी ऐसा करने लगी, और एक दिन जो वह ब्राह्मण देवता बाहर गया था किसी कार्य से, वो लौट करके आया, और जब लौट करके आया तो मालूम है, अब वो तो दरवाजे पे खड़ा होके बोला, देवी खोलो, अरे दरवाजा तो खोलो। ये बेचारी घंटी हिला रही है, अब पति की पूजा कर रही है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम ये बताओ कि उस बेचारी ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? क्या जाकर के अपने पति की अगवानी करनी चाहिए, या फिर जो मूर्ति वाले पति हैं उनकी सेवा करनी चाहिए? भगवान ने कहा देवी बताओ ऐसे करें? अरे जब असली पति आ गए तो डुप्लीकेट पति की सेवा क्यों करना? गोपी ने कही लो जी, आपने तो हल निकाल दिया ना। जब मैं जान गई कि मेरे असली पति तो आप हो, जो परम पति हो, जगत पति हो, तो मैं डुप्लीकेट पति की सेवा क्यों करूं?